नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा। और हा- कुछ ही दिनों पहले 3-4 दिन पहले हाई कोर्ट ने एलडीसी एग्ज़ाम की आंसर की भी जारी कर दी है। और उसमें सभी विद्यार्थियों ने लगभग आंसर की भी मिला ली होगी। और उसके बाद जो एग्ज़ाम रिटर्न के बाद जो दूसरा स्टेप है वो टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट का रहता है। और उसको लेकर कई तरह के डाउट हैं, तो उन सबको दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली। जो डाउट्स हैं टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से जो मेरिट निकलेगी हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की किस प्रकार निकलेगी, रिटर्न टेस्ट का किस प्रकार नंबरों का वेटेज रहेगा, वो सब कुछ उससे रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हाई कोर्ट एलडीसी के जो 2 चरण हैं सब उनको जानते हैं। पहला जो चरण है वो रिटर्न टेस्ट था, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ था। और जो 100 नंबर का पेपर था रिटर्न टेस्ट के अंदर। और उसके बाद दूसरा जो सेकंड चरण जो बनता है, जो विद्यार्थी रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि 50-50 नंबर का होगा। और इस जानकारी को आगे जानने से पहले सभी जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है वो अपने मार्क्स कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी को अपनी जो एग्ज़ाम की जो स्थिति है कि रिटर्न मार्क्स के आधार पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो सभी को मालूम चल सके। इस प्रकार सभी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो अपने मार्क्स कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को पता लग सके कि मेरिट कहाँ तक जा सकती है और कितने नंबर्स पर सिलेक्शन श्योर रहेगा। तो इस प्रकार कमेंट्स करके आप बताएं। तो इस प्रकार पहला चरण और सेकंड चरण इस प्रकार है एग्ज़ाम का, और इन दोनों के माध्यम से मेरिट है वो निर्धारित की जाएगी। तो इस प्रकार से टोटल जो नंबर रहेंगे वो 300 नंबर रहेंगे। इसके आधार पर मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी विद्यार्थी के हिंदी में 100 में से 80 नंबर आते हैं और उसी प्रकार इंग्लिश में भी उसके 80 नंबर आते हैं। और टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं तो उसके 30 नंबर आते हैं और एफिशिएंसी टेस्ट में उसके भी 30 नंबर आते हैं। तो इस प्रकार उसके टोटल 220 नंबर होते हैं। तो इस प्रकार 220 अपॉन 300 मल्टीप्लाई में 100, तो इस प्रकार जो उसके जो मेरिट प्रतिशत रहेगी वो 73% उसकी रहेगी। तो इस प्रकार इन दोनों चरण के आधार पर मेरिट निकाली जाएगी। तो इस प्रकार ये एक ओवरव्यू के रूप में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को रखा गया है। और इसके बाद हम टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार जो आपको टाइपिंग टेस्ट को लेकर डाउट है उनको 1 बाय 1 लेते हैं और उनका सॉल्यूशन करता है। टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो पहला जो डाउट रहता है, जो सभी के मन में होगा ये डाउट शायद, जो कि लैंग्वेज को लेकर है कि टाइपिंग टेस्ट कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो हम वही बात करेंगे जो हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टाइपिंग टेस्ट या तो हिंदी में या बोथ लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो इस प्रकार हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ कही है कि या तो टाइपिंग टेस्ट या तो हिंदी में होगा या दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो इस प्रकार ये कोई डाउट हमारे लिए ये कोई डाउट की स्थिति नहीं है कि टाइपिंग या तो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। हमें दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए। ये तो थी बात नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और अब तक के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अब तक हमेशा एग्ज़ाम में चॉइस दी गई है, वहाँ पर चॉइस दी जाती है या तो हिंदी में होता है या इंग्लिश में, दोनों में से
दोनों लैंग्वेज में से अपन को चूज़ करना होता है कि कौन सी लैंग्वेज में हमें टाइपिंग टेस्ट देना होता है। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में ये कहा है तो कुछ भी हो सकता है, हमें दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए। दूसरा जो डाउट बनता है वो है स्पीड का, कि एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट में कितनी स्पीड आनी चाहिए। तो 8000 की पर डिप्रेशन पर हावर जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर 8000 की प्रेस होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम अगर 8000 की 1 आवर की बात करते हैं, तो अगर 8000 में 60 का भाग देते हैं तो आंसर जो आता है वो है 133.33। तो इस प्रकार जो पर मिनट जो की डिप्रेशन चाहिए वो है 133। और अगर वर्ड की हम बात करें तो एक वर्ड में 5 की का एवरेज निकालते हैं तो 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड हमें चाहिए। तो इस प्रकार ये एक अनुमान था कि 27 से 27 वर्ड लगभग हमें 1 मिनट की स्पीड में चाहिए। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है नंबर से रिलेटेड, कि टाइपिंग में नंबर किस प्रकार आएंगे। जो नंबर का जो फॉर्मूला जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो है 20/8000। और जैसा कि हमारी की डिप्रेशन जो रहती है वो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 1500 रहती है तो उसको 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1300 रहती है तो उस प्रकार इसको मल्टीप्लाई करके नंबर की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कम से कम 20 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर हमारी टाइपिंग में 20 मार्क्स अगर नहीं आते हैं तो हम रिजेक्ट किए जाएंगे आगे। और इस प्रकार कम से कम मिनिमम जो मार्क्स है वो 20 नंबर लाना हमारे लिए कंपलसरी है। और इसके बाद जो पांचवा जो रहता है, पांचवा जो महत्वपूर्ण बात है वो बैक स्पेस की इसमें अलाउ नहीं है। इसमें बैक स्पेस की को उपयोग नहीं कर सकते टाइपिंग टेस्ट में। और इसी प्रकार पांचवा जो डाउट होता है हमारा वो फ़ॉन्ट का। तो हमारे एग्ज़ाम में जो हिंदी में जो फ़ॉन्ट आएंगे वो है कुर्तीदेव 010। और अगर इंग्लिश की हम बात करें तो कैलिबरी का जो फ़ॉन्ट है वो इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट में रहेगा। तो इस प्रकार 5 महत्वपूर्ण बातें जो सभी विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है कि पहली जो टाइपिंग की लैंग्वेज रहेगी वो हमें दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। और इस प्रकार स्पीड का और नंबर की कैलकुलेशन इस प्रकार रहेगी और बैक स्पेस की एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होगा। और पांचवा जो डाउट रहता है, जो डिसेबिलिटी में आते हैं जो स्टूडेंट, उनको टाइपिंग के मार्क्स किस प्रकार दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार अगर फिज़िकल हैंडीकैप है कोई विद्यार्थी तो उसके अगर रिटर्न में 70% मार्क्स आ रहे हैं तो उसको टाइपिंग में भी 70% मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों में उसको इक्वल मार्क्स मिलेंगे और उसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार ये तो जो क्वेश्चन थे वो थे टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। और उसके बाद हम जानते हैं एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इस प्रकार टाइपिंग टेस्ट 50 नंबर का रहेगा और वही एफिशिएंसी टेस्ट भी 50 नंबर का रहेगा। और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम जानते हैं। टाइपिंग टेस्ट के बाद जो दूसरा जो रहेगा वो एफिशिएंसी टेस्ट का रहेगा। ये भी 50 नंबर का वेटेज इसका एग्ज़ाम में है। इसी प्रकार से एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर कार्य करवाया जाएगा, जिसको हम MS वर्ड बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर। और इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर पहला जो रहेगा, फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर।
इसके अंदर हम जानते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उसके अंदर हमें लेटर को अरेंज करना होगा। जैसे लेटर का एड्रेस हमें कहाँ लिखना है, डेट कहाँ लिखनी है। इस प्रकार जो लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके हमें दिया जाएगा, और उसको हमें सेट करना है कि पहले डेट लिखनी है, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना है, फिर जिसने सेंड किया उसका नाम लिखना है। तो इस प्रकार उसको एक फॉर्मेट में व्यवस्थित करना होगा और उसको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। तो इस प्रकार लेटर की फॉर्मेटिंग से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, और ये शायद 25 नंबर का पूछा जाता है। पहले भी एग्ज़ाम में यही पूछा जाता था, 25 मार्क्स का इसका वेटेज रहता था। और दूसरी जो चीज़ आती है एफिशिएंसी टेस्ट में, वर्ड प्रोसेसिंग में, MS वर्ड में, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, टेबल। इसके अंदर वो टेक्स्ट को हमें बोल्ड करवा सकता है, इटैलिक करवा सकता है, अंडरलाइन करवा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें वो टेक्स्ट से रिलेटेड पूछी जाएगी। पैराग्राफ में इंडेंट सेट करवा सकता है, और हमसे टेबल बनवा सकता है। इसी प्रकार से रो और कॉलम को मर्ज करवा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो इस फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट और पैराग्राफ में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एफिशिएंसी टेस्ट में ध्यान रखकर आसानी से कर सकते हैं, और टाइपिंग से ज़्यादा मार्क्स हम एफिशिएंसी टेस्ट में ला सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों का वेटेज 50-50 रहेगा। तो इस प्रकार टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट मिलाकर 100 मार्क्स का वेटेज दोनों का रहता है। और फाइनल मेरिट के अंदर रिटन टेस्ट के मार्क्स और टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के मार्क्स को मिलाकर फाइनल मेरिट निकाली जाती है। तो इस प्रकार जो भी डाउट है वो आप इस वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हैं। और सभी की टाइपिंग के लिए ऑल दी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।